हर कोई लाल किताब नहीं पता होगा ना, नहीं ली होगी। पैसा बना रहे, पैसा आता रहे, उसका सबसे बड़ा कौन सा उपाय है? फ्रीक्वेंट बेसिस पे ना नॉर्मल जैसे आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, एक देसी झाड़ू होता है जो सीख वाला पानी निकालने के लिए लेडीज यूज़ करती हैं। महीने में एक बार या हर शनिवार एक नया बाई करना है, मंदिर या गुरुद्वारे में जाना है, उससे सफाई करके आप चाहे अरबपति हो, मैं करोड़पति की बात नहीं कर रहा, अरबपति की बात कर रहा हूँ, ऐसा बैठा मंगल आपको जीरो करेगा ही करेगा। अगर मंगल को ठीक करना हो ना, बिना कुंडली देखे भी कर सकते हैं कोई भी उपाय। बताशे हमारे घरों में नॉर्मली मिल जाते हैं। बताशे लो लाल कपड़े में बांधो, कॉटन के कपड़े में। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे जो महीने का 3-3 4 लाख कमाते हैं, लेकिन एट द एंड जाके वो उधार मांगते हैं। जो हार्ड शेल वाले बादाम होते हैं वो शनि के होते हैं। 12 बादाम वो लेकर ब्लैक कॉटन के कपड़े में बांध के उसको डार्क प्लेस पे रखना है। जॉब अगर किसी की नहीं लग रही है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। इस कंडीशन में एक सिंपल चीज़ करो, शनि देव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी जाओ, आप तेल का दिया जलाओ। अगर आपकी वर्क पॉलिटिक्स होती है या बॉस से नहीं बनती है, ये उपाय मैंने पहले भी दिया था एक बार, बहुत लोगों की जॉब बची है। हाँ, इवन लोगों की प्रमोशन भी हुई है, क्योंकि लाल किताब के ना उपाय बहुत क्विक हैं, फास्ट हैं, अगर सही असेसमेंट है। अगर आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उतने नेगेटिवली भी उतने फास्ट काम कर सकते हैं। और किसी और को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्या इन उपायों से? ज्योतिष की विद्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। मैं आपको उर्दू का वर्जन देता हूँ लाल किताब का, स्कैन दूंगा, जिसको चाहिए वो ले ले मेरे से। आप उर्दू में ट्रांसलेशन करनी शुरू करो, 10 दिन में आपका घर के सारे हालात नहीं हिल के मेरा नाम चेंज कर देना आप। लाल किताब ना खुद चूज़ करती है आपको। जैसे आजकल पॉडकास्ट में बहुत चल रहा है, वाइफ को शराब पिला दो इस दिन, वाइफ को चाय पिला दे हस्बैंड पकड़ के, या उसके लेसेस बांध दे, दोनों के अंडरवेयर बांध दो। 36 तरह के उपाय लोग दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल कंडीशन में लाल किताब में तो है नहीं, लेकिन लाल किताब के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। कोई चाहे कि भाई मुझे लड़का हो या मुझे लड़की ही हो, क्या उसका उपाय भी है? राइट वाले कान में अगर आपने ऐसे बाली पहनी हो, सोना पहना हो, अच्छा। तो लड़का होने के योग आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ओह, एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सुनी थी किसी से, कहते लड़के भाग्य से मिलते हैं, लड़कियां सौभाग्य से मिलती है। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर से मैं आपके सारे दुख दर्द मिटाने आई हूँ, आपकी तकलीफों को हटाने आई हूँ, और लंबे समय से जो चिंताएं आपको परेशान कर रही थी उसका निजात कैसे मिलेगा, ये सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। और मेरे साथ कौन है, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं और उनको जाना जाता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम से। उनका नाम है एस्ट्रो वाला मनदीप चौहान, और हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। आप जय श्री राम। सर, आपकी इतनी सारी रील्स देखती हूँ, और जिस तरह के आप तरीके बताते हैं, टोटके बताते हैं, टोटके कह लीजिए या फिर उपाय कह लीजिए, लोग कहते हैं कि बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। आज मैं बात उस चीज़ पर करना चाहूँगी जो मेरे लिए बड़ी क्यूरियोसिटी देती है, वो है लाल किताब जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये लाल किताब क्या है? मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है या कृष्ण मूर्ति पद्धति है, या और नाड़ी की डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं। नाड़ी भी बहुत तरह की है, तो उसी तरह की एक एस्ट्रोलॉजी की मोडालिटी है जो एक स्पेशलाइजेशन रखती है लाल किताब। अब लाल किताब को ओरिजिनल जो लिखा गया था दैट वाज इन उर्दू, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, और पंजाब में फगवाड़ा के पास एक जगह है, फरवाला एक विलेज है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई थी, और पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी ये चीज़। तो नॉर्मल ज्योतिष और इस ज्योतिष में कोई मेजर डिफरेंस नहीं, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में भी अगर आप इसको समझो, बट आप इतना नॉर्मल अगर समझोगे तो दिस इज पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोलॉजी सिस्टम। मतलब यहाँ इसमें जो उपाय हैं या फिर इसमें जो भी आपके बारे में लिखा जाता है, क्या ये पूरी कुंडली आपकी बताती है? कुंडली वही कुंडली होती है, उसी तरीके से चलता है, लेकिन लाल किताब में मिथ नहीं है कोई भी। लाल किताब में सीधी बात है, अगर ये हुआ है तो ये होगा, तो ये खराब होगा, और ये उपाय कर लोगे ये होगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल कि नॉर्मल लोग जैसे मान लो कि किसी के पास गए हैं, अगर कोई बंदा किसी को ये बोलेगा तो ये 1.5 लाख का पुखराज पहन ले, तो लाल किताब वो 10 रुपये में काम करवा देगी। ये 10 रुपये का ये काम कर लो, वो जाके हो जाएगा। इस तरह से लाल किताब है। तो अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, हो जाता है।
देखो पंडित जी ने ना लाल किताब में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मान लो उसके आप घर पे जाते हो, उसके घर से पता चल सकता है उसके कौन से ग्रह कैसे हैं। फिर उसका हाथ देख के लकीरों से पता चल सकता है कौन से ग्रह कैसे हैं। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिससे वी कैन नो कि कौन सा पर्सन है। मतलब हर तरह का सोल्यूशन लाल किताब में है। अच्छा, मैं आपकी रील्स अभी भी मुझे याद आया, आपकी रील्स में देखती हूँ वाइट कलर को बड़ा प्रेफर करते हैं हाँ जी। कि वाइट कलर पहनो पैसा Right. आएगा। Right. इसीलिए आपको समझ लीजिए कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आज मैंने ब्लैक पहना है। तो क्या मेरे पास तो क्या मेरे पास पैसा नहीं आएगा? नहीं, और ऐसा आप नहीं वाइट क्यों नहीं पहन के आए आज? चेंज होते रहना चाहिए। अच्छा। देखो क्या होता है ना, वाइट कलर की कंडीशंस क्या है। मून होता है वाइट कलर, और ऑफ वाइट कलर में मेजरली प्रमोट करता हूँ। ऑफ वाइट इज ओह, वीनस। fine. लोगों ने बहुत रील्स बनाई हैं उसको देख देख के कि वाइट पहनो, वाइट पहनने से ये होगा वो होगा। प्रैक्टिकली वाइट इज मून, ऑफ वाइट इज वीनस। जैसे दूध का कलर वाइट होता है और दही का हल्का सा ऑफ वाइट होता है, अच्छा, और वैसे ही दूध चंद्र है और जो कर्ड है वो बाय डिफॉल्ट वीनस हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब शुक्र और इसमें फ़र्क क्या है, शुक्र आपकी सेविंग्स है, जो लग्जरी या पैसा निकाल के अपनी लाइफ में लग्जरी लोगे, शुक्र वो होगा। और चंद्र जो है वो आने जाने का पैसे का रास्ता, यानी कि फ्लो ऑफ द मनी। ये कंडीशंस होती हैं, बट हर किसी की कुंडली के हिसाब से वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हो सकता है आपकी कुंडली के हिसाब से ब्लैक कलर आपके लिए वरदान हो, मेरे लिए ग्रीन कलर हो या रेड हो या कोई और हो, तो वो कस्टमाइजेशन हो सकती है कुंडली के अकॉर्डिंगली, जो कुंडली अलाउ करती है वो। लेकिन फिर भी अगर मैं ये सोचूंगी मुझे मेरी कुंडली के बारे में नहीं पता, तो कौन सा ऐसा कलर है जो मुझे पहनना चाहिए और पैसा आएगा? आप देखो, सिंपल चीज़ देखो, जो आपकी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा होगा वो प्लैनेट आपका ख़राब होगा। अच्छा। हाँ, वो सिंपल बात है। जो भी कलर आपने सबसे ज़्यादा रखा है वो आपका ख़राब प्लैनेट है, क्योंकि वही चीज़ आप ज़्यादा करोगे जो कर्माज आपको डिलीवर करने के लिए बार बार फोकस कर रहे हैं या फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ों के लिए। तो ये आप गाड़ियों का रंग वैसे डिसाइड करते हो, मोबाइल के नंबर्स वैसे ले लेते हो, घर के नंबर वैसे होते हैं, फेसिंग वैसी होती हैं, घर में प्लेसमेंट्स वैसे होती हैं। हमारा बर्थ होता है पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से। अब प्लेनेट एक फिक्स्ड कंडीशन पे, लोग कहते हैं कि आपके जन्म से पहले डिसाइडेड होते हैं कहाँ कौन सा प्लेनेट आएगा। इट मीन्स आपके कर्मों के हिसाब से वो प्लेसमेंट लेंगे। अब अगर मान लो कि आपकी प्लेसमेंट पहले से प्लैनेट्स की है, तो प्लैनेट का पहला जोर क्या होगा कि बेटा जो आप लेकर आए हो बकेट में पिछले जन्म से, वो आपको डिलीवर करें हम। उसके लिए वो सर्कमस्टांसेस बनाएंगे, उसको ट्रैक प्लान बनाएंगे वैसा। एकदम से तो बैटरी भी फुल चार्ज नहीं होती ना, वो भी परसेंटेज में बढ़ती है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के कर्माज होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। कलर्स जो आप सबसे कम पहनते हो अपनी लाइफ में नेचुरली बिना कुछ सोचे, वो आपके अच्छे प्लैनेट्स होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पहनते हो या वार्डरोब में सबसे ज़्यादा होता है वो ख़राब होता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी साल कोई और कलर अट्रैक्ट करता है, किसी साल हमें ऐसा लगता है कि यार ये कलर इस साल का मेरा फेवरेट है, तो ये भी? नहीं, फेवरेटिज्म तो चलो इज वन ऑप्शन। हाँ, फेवरेट तो हो गया जो आपका होता आया है शुरू से, है ना? जैसे मुझे हॉट पिंक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब पिछले 2 सालों से मुझे वाइट बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। राइट, तो ये भी क्या? मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है ना, आपका जब बर्थडे आता है, आपका जैसे आपका लेट से आपका 5th ऑफ XYZ पे बर्थडे है आपका फॉर एग्जांपल, तो हर साल उसी महीने पे आपका ना एक वर्चुअल चेंज होता है। वर्चुअल इज एनुअल चार्ट। अच्छा। अब एनुअल चार्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके अभी प्लैनेट बर्थ चार्ट में एक फिक्स कंडीशन पे है, जब आपका बर्थडे आएगा वो एवरी ईयर वो चेंज होते रहेंगे। वही साल ये डिसाइड करेगा कि इस साल में आप क्या करोगे, आपके खाने पीने की आदतें क्या होंगी, या आप कैसी लाइफ इस साल में निकालोगे, आपको सेटबैक्स क्या होंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। वो साल इस चीज़ को डिसाइड करेगा। जब आपने उस चीज़ को एनालाइज कर लिया, उस टाइम पे जो एनर्जीज आपकी प्लैनेट्स क्रिएट करेंगे, उसी के हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपके कलर चेंज होंगे। गाड़ियाँ, अच्छी भली गाड़ियाँ बंदे के पास होती हैं, वो बंदा बेच के नई गाड़ी ले लेता है, नई गाड़ी। घर चेंज कर लेते हैं, प्लेसमेंट यहाँ से कहीं और हो जाती है, लोग जॉब से बिजनेस में आ गए, बिजनेस में जॉब में चले गए, जीरो हो गए, कुछ और बन गए। ये सारी चीज़ें आपका वो टाइम डिसाइड करता है। दिस इज पार्ट ऑफ लाल किताब। और ये ऐसा सिस्टम पंडित जी ने लिखा है वर्षफल का, जो आज तक कोई डिकोड ही नहीं कर पाया, कोई भी, उनकी फैमिली वाले भी नहीं कर पाया। आपने कुछ ऐसा ट्राई किया है लाल किताब में जो कारगर हुआ हो? ऑलमोस्ट देखो, लाल किताब की 80-90% चीज़ों, अगर मैं नॉर्मल भी अगर लोगों में बोलूँ तो वो कारगर हैं। अगर आपको इतनी चीज़ समझ आती है कि प्लैनेट कौन सा खराब है, और उसकी रेमेडी अगर आप 1 रुपये वाली भी करते हो तो वो कारगर होती है, काम होते हैं लोगों के। मैंने तो पर्सनली इन चीज़ों को देखा है, होता है। लेकिन आपको उसके लिए पता होना चाहिए आपका ग्रह कौन सा खराब है ना? एग्जैक्टली यस, क्योंकि एनालाइज करना ज़रूरी है। बिफोर द ट्रीटमेंट वी शुड नो कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अच्छा, लाल किताब से हिसाब से अगर मैं पैसे की बात करूं, क्योंकि हर कोई लाल किताब नहीं पता होगा ना, नहीं ली होगी, तो पैसा बना रहे, पैसा आता रहे, उसका सबसे बड़ा कौन सा उपाय है?
मैम देखो, उपाय बहुत प्लैनेट्स हैं। लाल किताब एक सिंपल चीज़ पे कहती है कि 9 के 9 ग्रह आपको पैसा देने के लिए रेडी बैठे हैं। आपको ये समझ आनी चाहिए कि कौन सा ग्रह आपको पैसा दे सकता है। अच्छा। मतलब चंद्रमा भी दे सकता है, राहु भी दे सकता है, केतु भी दे सकता है, लेकिन कुछ ग्रहों की एक लिमिटेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रमा एक लिमिट तक पैसा देगा, सूर्य एक लिमिट तक देगा, या राहु एक लिमिट तक देगा। जब ये ग्रहों की बात होती है तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे एक ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा बैठा होता है जो आपको एक सिंगल ग्रह ही आपकी कुंडली को खींच के ले जा सकता है कहीं किसी भी हद तक। लाल किताब में उस कंडीशन में 2 प्लैनेट हैं, एक मंगल है और दूसरा है राहु। अगर नॉर्मल कंडीशन पे किसी भी पर्सन को अगर ये चाहिए कि उसको फाइनेंशियली उसको गेन होते रहे, या जो लोग मुझे जानते हैं करोड़पति बन जाए अपनी लाइफ में, तो उसमें मेरे हिसाब से उसको राहु का ही उपाय करना चाहिए। फ्रीक्वेंट बेसिस पे ना, नॉर्मल जैसे आप मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, या कहीं पर भी धार्मिक जगह जगह पे जाते हो, एक देसी झाड़ू होता है जो सीख वाला पानी निकालने के लिए लेडीज़ यूज़ करती हैं। वो मेरे हिसाब से आपको हर शनिवार महीने में एक बार, या हर शनिवार एक नया बाई करना है, मंदिर या गुरुद्वारे में जाना है, उससे सफाई करके वहीं पर छोड़ कर आ जाना है। वहीं पर अगर ये कर लोगे, राहु आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। कौन सा वो ग्रह है जो कर्ज का ब्लॉकेज दे देता है, कर्ज चढ़ता है, और लाल किताब में इसके क्या उपाय हैं कर्ज उतारने के लिए? मंगल को ना वैदिक ज्योतिष में या लाल किताब में, दोनों में ही कर्ज का कारक कहा गया। लाल किताब इकलौती ऐसी साइंस है जिसने मंगल को ना पीड़ित होने के अलावा एक और नज़र से भी देखा, जिसको हम मंगल बद कहते हैं। अब मंगल बद की कंडीशंस में क्या चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जांपल आपके घर के ऊपर किसी पेड़ की छाया आती है, आपका घर मान लो किसी क्रेमेशन ग्राउंड के आसपास है, कब्रिस्तान के पास है, आपका घर टी पॉइंट पर है, आपका घर साउथ फेसिंग है, आपका घर साउथ वेस्ट फेसिंग है, या फिर कुंडली में आपका मंगल बद है। फॉर एग्जांपल मंगल चौथे घर में हो, 6th में हो या 8th में हो, ये खराब है। ये वो नज़रिया है जो लाल किताब कहती है कि मंगल आपका बद हो गया। अगर आपका मंगल बद है तो कंडीशंस क्या चीज़ें होंगी आपकी कुंडली में कि आप चाहे अरबपति हो, मैं करोड़पति की बात नहीं कर रहा, अरबपति की बात कर रहा हूँ, ऐसा बैठा मंगल आपको ज़ीरो करेगा ही करेगा। एक मूवी आई थी नटवर लाल मेरे ख्याल से। अब नटवर लाल में लास्ट में वो जो होता है जो मेन पर्सन जिसको वो कॉन करते हैं पूरी मूवी में, वो लास्ट में ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल 1500 करोड़ से ज़ीरो हो जाता है अकाउंट में। वैसे हालात हो जाते हैं इंसान के लास्ट में। अच्छा। मंगल कारक है। अगर मंगल को ठीक करना हो ना, बताशे हमारे घरों में नॉर्मली मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो अमेज़ोन से इजीली अवेलेबल है। बताशे लो, लाल कपड़े में बांधो, कॉटन के कपड़े में, हनुमान जी को चढ़ाओ ट्यूसडे के ट्यूसडे महीने में एक बार। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बिना कुंडली देखे भी कर सकते हैं कोई भी उपाय। लोन आपका नहीं उतर रहा तो भी कर लो ये वाला उपाय, और अगर आपको फाइनेंशियल फ्लो बढ़ाना है तो भी, मंगल खराब है तो भी, तीनों कंडीशन में एक उपाय चलेगा। बताशे। ऐसा पॉसिबल है अगर किसी के पास पैसा नहीं आ रहा तो मंगल ही खराब है उसका? हाँ पॉसिबल है, बट उसमें अगर आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, शुक्र भी देखना पड़ेगा, शनि भी देखना पड़ेगा, बृहस्पति भी देखना पड़ेगा। वो कस्टमाइज्ड कंडीशन पे हो सकती हैं चीज़ें, बट येस इम्पॉसिबल नहीं है पैसा कमाना, होल्ड करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ऐसी चीजें होती हैं जैसे मैं बिना कुंडली देखे, या फिर मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरा ये ग्रह खराब है, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखो, कोई भी पर्सन जब आपके पास आता है ना, तो पर्सन कोई एनर्जीज लेकर आता है। खैर ये कॉमन लोगों को नहीं समझ आती, कोई ना कोई एनर्जीज पर्सन लेकर आता है। जब एनर्जीज को, बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारा तो पूरा दिन यही काम है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को समझते हैं, तो एक कॉमन पर्सन को ये चीज़ समझना मुश्किल होगा, बट फॉर अस बंदे की बात करने के तरीके से हो गया, उसकी हाव भाव से हो गया, या उसकी एनर्जी से हो गया, वी अंडरस्टैंड दैट थिंग कि उसका ये ग्रह खराब होगा। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर से भी डरने की जरूरत है पुलिस के साथ साथ? जी बिल्कुल, अगर नॉलेज है उसको तो डेफिनेटली है ना, फिर डरने की जरूरत है, आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता। नहीं, एस्ट्रोलॉजर के सामने तो नहीं, और एडवोकेट के सामने वैसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, कई लोगों की ये परेशानी होती है कि भाई पैसा नहीं टिकता है, और पैसा ना टिकने के कई कारण होते हैं कि भाई कोई अनचाहा खर्चा आ गया, हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, है ना, बच्चे के स्कूल भी तभी भरनी है, ये भी खर्चा आ गया, कोई सामान खराब हो गया, तो इस पैसा टिका रहे इसके क्या उपाय हैं, और इस तरह की चीज़ें ना हो घर में? फर्स्ट तो देखो, सेविंग्स का ग्रह शुक्र है और घर हमारा दूसरा होता है, सेकंड हाउस कुंडली में। ये दो अगर आपकी कुंडली में ख़राब होंगे तो आप कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी चीज़ें कर लो, वो चीज़ें कभी सेट नहीं होंगी कभी भी। अगर आपको कुंडली में कहीं पे भी ये दिखे कि आपका वीनस कहीं पर भी मून या केतु के साथ कनेक्टेड है आपकी कुंडली में, तो ऐसी कंडीशन में ना तो रिलेशनशिप स्टेबल रहेंगे, ना ही पैसे की सेविंग स्टेबल रहेगी। खास करके ऐसी लेडीज़ की जिनकी कुंडली में ये होगा, या लड़कों की जिनकी कुंडली में खुद होगा और मैरिज अभी हुई है, या किसी भी तरह से उनकी प्रॉब्लम चल रही है। वाइफ की और मदर इन लॉ की नहीं बनेगी, ये दो चीज़ें इससे फिक्स्ड हैं, ये प्लैनेटरी कंडीशन है।
अब ये सब कंडीशंस होने के साथ आपका पैसा भी बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसमें खर्चे किसी भी तरह के आएँ, चाहे लोग आपसे उधार मांग के लेके जाएँ, झूठ बोल के लेके जाएँ, घर वाले खर्चा करवा दें, मेडिसिन में निकल जाए, किसी भी तरह से खर्चा होगा तो होगा। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे जो महीने का 3-3 4-4 लाख कमाते हैं, लेकिन एट द एंड जाके वो उधार मांगते हैं। सेविंग्स है सारी, 3-4 लाख रुपए, मतलब जो अपनी जेब में आएगा, ऐसे लोग भी हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन पे अगर हो ना, आपके घर के साउथ की डायरेक्शन में जो हार्ड शेल वाले बादाम होते हैं, वो शनि के होते हैं हार्ड शेल वाले। अगर आप ले सकते हो कहीं पर भी, 12 बादाम वो लेकर ब्लैक कॉटन के कपड़े में बांध के उसको डार्क प्लेस पे रखना है। ऐसी कंडीशन में ना शनि कायम होगा, शनि स्थिर है, उसकी चाल मध्यम है। अगर वो कर लेते हो तो फिर उससे सेविंग्स या पैसा स्टेबल हो सकता है। और अगर मेडिकल के खर्चे किसी के ज़्यादा हो रहे हैं, उस कंडीशन में हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाएं, यानी कि ऑरेंज कलर का सिंदूर प्लस चमेली का तेल, 2 चीज़ें मिक्स करके हनुमान जी की मूर्ति पे जो सिंदूर लगा होता है, जिसका लोग तिलक लगाते हैं, वो लगाएं ट्यूसडे के दिन। आप बिना कुंडली देखे, बिना कुछ जाने भी, जैसे आपने कहा कि आप वाइब्स कैच कर लेते हैं, तब भी जान सकते हैं कि इंसान का आने वाला समय कैसा जाने वाला है? हाँ जी, पॉसिबल है, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो क्या करके आया, क्या खा के आया, वो सब बता सकते हैं, हाँ, सब हो सकता है। तो इसके लिए तो बहुत अध्ययन चाहिए होता होगा। मैम टाइम है ना, देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्सन कैमरा पर्सन है या मीडिया पर्सन है या ड्राइवर है, कुछ भी है, वो अपने एरिया के हिसाब से या अपने वर्क जो उसका है उसके हिसाब से वो धीरे धीरे एक्सपर्ट होता है उस चीज़ में। क्या यूँ बोल लो कि पहले वो चलाना सीखता है फिर स्टंट मारता है अपने हिसाब से। ऐसे ही हमारा फील्ड है, हम पूरा दिन प्लैनेट्स में बैठे रहते हैं। प्लैनेट्स में अगर एक्चुअल में अगर आप पढ़ रहे हो या आपने पढ़ा है एंड यू कीप ऑन अपडेटिंग योर सेल्फ एवरी डे, आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहे हो, डेफिनेटली आप एक लेवल पे पहुंचते हो। आपको उपायों के लिए कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो हमें दिखाना पड़ता है कई बार लोगों को कि ये चीज़ है। लोग कई बार मुझे कॉल पे टेस्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि बताओ किस बात के लिए फ़ोन किया है, तो टू द पॉइंट जब बातें जाती हैं फिर चुप हो जाते हैं कि ये चीज़ आपने सही बोल दी। फिर कुछ एडिशनल चीज़ें हैं मेरी, जैसे किसी का बर्थ टाइम नहीं होता तो रेक्टिफिकेशन के लिए वो कुछ सर्विसेज लेते हैं कई बार एडिशनली। तो रेक्टिफिकेशन में उनके घर वालों के नाम क्या है, किस तरह के नाम होंगे, घर के आसपास किस तरह की कंडीशन होंगी, घर में कहाँ पे क्या होगा, बर्थ के टाइम पे कैसा था, शायद यही नाड़ी विद्या भी है ना, एवरीथिंग। यस, नाड़ी एंड लाल किताब, यस। क्योंकि मैंने दिखाया हुआ है। हाँ जी। और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके भी कोई परेशानी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको अपनी कुंडली डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख दीजिए जिससे आपके बारे में पता चले। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी घर की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मेडिकल खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या फिर बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आप अपनी परेशानी लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचने की और आपकी समस्या का समाधान यूट्यूब के माध्यम से करने की। और सर आप प्लीज़ इस चीज़ में कॉपरेट कीजिएगा, अगर कोई परेशानी आती है तो आप प्लीज़ बताइएगा। अब अगला सवाल मेरा ये है कि पैसा आता तो देखिए जब आप काम करेंगे, क्योंकि आप भी ये कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म करने से ही सक्सेस मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी होते हैं मेरे जैसे जो बेचारे कर्म करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन लेट मिलता है। ठीक है, तो वो किस चीज़ का कारक है? देखो ये बहुत टाइम पहले आपने बहुत पुराना एक पॉडकास्ट मुझे याद करवा दिया। अच्छा, मैं बड़ी पुरानी हूँ सर। उस पॉडकास्ट में ना पहली चीज़ ये हुई थी, जिनसे पॉडकास्ट हुआ था उनके फादर कर्मकांड में हैं, तो उन्होंने मुझे एक डिटेल में ये चीज़ पूछी कि हमने तो मनदीप जी बचपन से यही सुना है कि कर्म करो फल मिलेगा। हाँ। तो मैंने इनको इस चीज़ को मैंने ये बोला था कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने भी बोला बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो वो लाइन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। कर्म करना ज़रूर है लेकिन दिशा सही होना ज़रूरी है। बेहतरीन। कर्म करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन दिशा सही होना ज़रूरी है। कर्म तो पूरा दिन रिक्शा वाला भी करता है, गधा भी करता है, हर कोई करता है कर्म तो, लेकिन सही दिशा होगी अगर आपकी, तभी आप उस चीज़ के अकॉर्डिंगली सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने प्लैनेट्स को समझ लेते हो, आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है, अगर तो आपने उस ब्लॉक को ख़त्म कर दिया, लाइफ हमारी ना पानी के फ्लो की जैसे है। आपने एक चीज़ सुनी होगी हमेशा कि ज़िंदगी चलती रहे, पानी चलता रहे तो बातें अच्छी होती हैं, दोनों चीज़ें ठहर जाएं तो सड़न पैदा हो जाती है। ऐसी ही कंडीशन में अगर आप पानी के फ्लो को समझो ना, अगर सेंटर में एक पत्थर है तो पानी के पास 2 ही रास्ते होंगे ना, या तो वो उसको कट के निकले साइड पे, या वो डिस्टर्ब जाता रहे ऊपर से जाता रहे उस चीज़ पे।
अब अगर कोई बीच में से निकाल दे उसका फ्लो ठीक हो जाएगा उस चीज़ पे। वही प्लेनेटरी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से काम करती है। अगर आप उस चीज़ को ब्लॉकेज को ठीक कर लो विद द रेमेडीज, क्योंकि हम कर्मा ही अलाइन करते हैं और तो कुछ नहीं करते रेमेडी से। अगर वो अलाइन आपका हो जाता है तो थिंग्स विल वर्क फॉर यू इन अ बेटर वे। और कोई साइंस नहीं एस्ट्रोलॉजी सिर्फ यही करती है। कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं शनि की 60 है भाई, अभी तक काम नहीं होगा, ये बाकी ऐसा होता है, इतनी खराब होती है शनि की? 7.5 होती है। और खैर पहले मैंने इस चीज़ को नेगलेक्ट किया है पॉडकास्ट में, क्योंकि इसको लोग बहुत अपोज करते हैं। होती मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि 7.5 साल आपके जो होंगे वो आपकी बर्बादी करेंगे, या ये करेंगे या वो करेंगे। प्रैक्टिकली ना उस टाइम पे आपका शनि कैसा है आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से चीज़ें डिपेंड करती हैं। उपाय अगर करोगे तो उस चीज़ का भी हल होता है। गाड़ी चलती रहेगी। शनि की 7.5 जो चंद्रमा के एक घर पहले ऊपर या नेक्स्ट घर में, मेरे हिसाब से वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आप उस टाइम पे अगर आपने मेहनत की, टूटे नहीं, सिर्फ मेहनत की बिना फल की इच्छा के, वो ऐसा आपको तराश के बाहर निकालेगी ना 7.5 साल कि आप लाइफ टाइम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। वो इतनी बेस्ट टाइम है वो। और इस टाइम को कैसे मतलब कोई ऐसा उपाय है कि थोड़ा इसके इफेक्ट को कम किया जाए? देखो मेरे हिसाब से मैम 2 चीज़ें इसमें हमेशा करनी चाहिए। एक तो दूध और पानी मिक्स करके आम की पेड़ की जड़ में डालते रहना चाहिए। ठीक है। अब कोई भी पर्सन हो, मेरे ख्याल से आम का पेड़ तो मिल ही जाएगा इजीली। सेकंड थिंग, अगर नहीं पॉसिबल ना, शिव जी से राहु केतु शनि तीनों ही डरते हैं, तीनों ही चलते हैं। क्योंकि उनके गले में जो सांप है वो तीनों ही ग्रह हैं। सांप कंप्लीट शनि होता है, सांप का जो मुंह होता है वो राहु है, पूंछ जो होती है वो केतु होता है। तो तीनों ग्रह मिलके वहाँ पे उस चीज़ को कवर अप हो जाते हैं। और तीनों ग्रहों की एक कॉमन चीज़ है, जब आप दूध चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, कच्चा दूध, और मंडे के मंडे भी अगर आप कर लो इस चीज़ को, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये 7.5 का असर भी कम होता है और इसमें भी राहत आती है। इसके अलावा जिन लोगों को 7.5 का असर आ रहा है, उन लोगों को ब्लैक कलर पहनना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। मेरे पे पता नहीं है कि नहीं, आपसे पूछूंगी ऑफ द कैमरा। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वैसे आज मैंने पॉडकास्ट में पहली बार डाला है ब्लैक कलर, देखूंगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वाइट कहते हैं, मैंने कहा मैं ब्लैक पहन के जाऊंगी। चलिए, अब जॉब अगर किसी की नहीं लग रही है, एक बहुत बड़ी परेशानी है। एक तो जॉब नहीं लग रही, क्योंकि उसकी वजह से, जॉब की वजह से सारा उथल पुथल हो जाता है। सरकारी नौकरी तो दूर की बात है, प्राइवेट ही लग जाए वही काफ़ी है। ये पूछना चाहूँगी। और साथ ही साथ बॉस से ना बनना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दोनों देखो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले जॉब लगेगी तो बॉस से लड़ाई होगी। मेरी जॉब लग जाती है, फिर बॉस से लड़ाई होती है, मैं छोड़ देती हूँ। ठीक है, आपकी बातों से आपके ग्रह अंडरस्टैंड कर रहा हूँ वैसे मैं साथ साथ में। ऐसा लग रहा है पुलिस वाले के सामने बैठी हूँ, इंटेरोगेट। अरे नहीं नहीं। तो देखो पहली चीज़ क्या है ना, अगर तो आपकी शनि खराब है आपकी कुंडली में, खराब होगा तो जॉब नहीं लगेगी, अच्छा होगा तो जॉब अपने आप चल कर आएगी। दोनों कंडीशन में आपको एक ही चीज़ समझनी है। अगर बहुत अच्छी चल रही है तो शनि बहुत अच्छा, और इधर है तो खराब, नहीं हो रहा तो खराब है आपकी। हमारी प्रॉब्लम क्या है, खराब शनि वाली। इस कंडीशन में एक सिंपल चीज़ करो, शनि देव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी जाओ, आप तेल का दिया जलाओ। अच्छा। शनिवार का शनिवार जलाना है। अगर पीपल के पेड़ पे जलाना है तो आपको आटे का दिया जलाना है और तेल के साथ। और अगर आपको उधर जाना है शनिदेव के मंदिर में तो मिट्टी का दिया तेल के साथ। ये कॉमन प्रैक्टिस आप करो। शनिदेव के मंदिर में 4 चीज़ें फ्रीक्वेंट चढ़ानी है शनिवार के शनिवार, जब भी जॉब ना लग रही हो। पहली चीज़ है ब्लैक तिल, दूसरी है काली उड़द, तीसरी है गुड़ का एक पीस जैगरी का, चौथा है नारियल जटा वाला जो कलश स्थापित करने के लिए यूज़ करते हैं बिना छीला हुआ। ये 4 चीज़ें काले कपड़े में बांध के 4 शनिवार शनिदेव को चढ़ानी है रेगुलरली। जब हम किसी ग्रह के देवता के पास या उनके पास जाकर जब हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं ना, तो वो प्लीज़ होते हैं, खुश होते हैं। और खुश होने से वो, देखो हम कहीं पर भी चले जाएँ ना, मान लो कोई सामने गन लेके खड़ा है ना, आप उसके पैर पकड़ लोगे, माफ़ी मांग लोगे, वो बंदा शांत हो जाता है। तो सेम कंडीशन ऐसी होती है, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके नहीं हो रहा, आप उसके देवता के पास जाके प्लीज़ कर रहे हो, खुश कर रहे हो उनको, तो आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाते हैं। 4 हफ्ते लंबा टाइम होता है बहुत। तो आपके रास्ते खुल जाते हैं कोई ना कोई जॉब लगने के लिए। दूसरी बात है, अगर आपकी वर्क पॉलिटिक्स होती है या बॉस से नहीं बनती है, खैर ये उपाय मैंने पहले भी दिया था एक बार, बहुत लोगों की जॉब बची है। हाँ, इवन लोगों की प्रमोशन भी हुई है इस उपाय मुझे तो लगता था मैं ही एक अनोखी हूँ जिसकी हर जगह लड़ाई होती है। नहीं नहीं बहुत लोग हैं। मेरी भी हुई है किसी टाइम पे, मैंने भी पहले जॉब की है। चलो जोक्स अपार्ट, बात करते हैं दोबारा। 1.25 मीटर ना ब्लैक कपड़ा और गुड़ एक पीस दोनों साइड बांध के शनिदेव के ऐसे कंधे पे देना है शनिवार को। ठीक है। लेकिन ये उपाय फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं करना। जैसे अभी कर लिया आपने तो 45 डेज़ के बाद दोबारा कर सकते हो, बट नॉट इन 45 डेज़। ठीक है। अगर ये उपाय आप करते हो, आपको इंस्टेंट नेक्स्ट डे से वर्क दिखेगा। अच्छा।
पॉलिटिक्स कंट्रोल हो जाएगी, बॉस से नहीं बनती, बॉस आपको या इग्नोर कर देंगे या फिर आपका वार्तालाप कम हो जाएगा उनसे किसी भी तरह से, बट आपको दिक्कतें कम हो जाएंगी किसी भी ये वजह तो से। काफी आसान उपाय है। हाँ बिल्कुल आसान है, तो इस तरह के उपाय लाल किताब में आपको मिल जाएंगे, है ना? बिल्कुल। आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी तक किसी पूजा की, किसी व्रत की, हाँ। किसी जेमस्टोन की ऐसी कोई बात नहीं करी मैंने। हाँ, अच्छा, कई मिथ भी हैं। इसीलिए तो लोग अपोज करते हैं लाल किताब को। मेरे को भी लाल किताब के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ इतना मुझे भी पता था कि हर समस्या का समाधान आपको इसमें मिल जाएगा, बट वो कितनी कारगर होती है। लेकिन हाँ, जैसे आपने नाड़ी ज्योतिष का बताया, वो मैंने दिखाया हुआ है, तो वो तो मुझे काफ़ी हद तक नाड़ी लगा। में सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, नाड़ी में अपना सोल्यूशन Predictions सिर्फ है, मंत्र हाँ। जाप है, पूजा है, हवन है। नाड़ी के ओरिजिनल उपाय ये हैं। मेरी भी प्रिडिक्शंस काफ़ी हद तक सही हुई हैं, मतलब जो उन्होंने की है मेरी। प्री रिटन होता है वो, जो आपने दिखाया था वो ताड़पत्र है, हाँ, ताड़पत्र, वो थंब ताड़पत्र है, इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन से। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कंफर्म करना पड़ता है पहले पूछ के, हाँ, आपके किया फादर था। का नाम एस हाँ, से या ए से लेकिन तो कैसे नहीं है। पता चल जाता है ये? मतलब मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि मेरे भाई का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरे भाई के साथ कौन से इश्यूज रहे मेडिकल, वो सब बता दिया। कैसे? मैं तो आज भी बहुत हैरान होती हूँ। उसमें क्या होता है ना, देखो आप जो चीज़ें आप उसमें सर्च कर रहे हो ना, जो भी चीज़ें, आपका थंब इम्प्रेशन मिलना इज़ मेजर थिंग, मेरा उसी दिन मिल गया था, और टाइम टू टाइम वो चेंज होती हैं चीज़ें। बताया था मुझे किसी ने। इसमें भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। मैं आपको, अगर आप टाइम दो 1 मिनट में समझाऊंगा आपको हाँ, कैसे प्लीज़ होता है। प्लीज़ प्लीज़। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अभी चीज़ें कंफर्म करी, आपने उनको बोला, वो चीज़ें आपको उन्होंने बता दी। हाँ, अब थंब इम्प्रेशन अगर आपका मिला तो होगा, बिकॉज ओरिजिनल ताड़पत्र सिर्फ 5,000 ही है अच्छा। ओरिजिनली। और लोग ये कहते हैं कि जो इसकी पूजा करके बैठते हैं साउथ में, थंब इम्प्रेशन टाइम टू टाइम चेंज होते हैं अपने आप उसमें, ओह, जो वो पत्र होते हैं ठीक ताड़पत्र है। उस पर। अब इसमें फ्रॉड कैसे होता है? फ्रॉड की कंडीशन पे, जैसे मान लो किसी ने आप बोला अगर आपका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला, अब वो आपको कॉल करके क्या बोलेंगे, लेट से आपके फादर का नाम जी से स्टार्ट होता है, तो आप बोलोगे नहीं है। फिर दूसरी बार बोलेंगे आपके फादर का नाम ए से होता है, तो आप बोलोगे नहीं है। तीसरी बार आप बोल दोगे नहीं नहीं एस से होता है। बट मेरी बारी में मैंने एक आधी चीज़ में बोला था ऐसे जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला था कि आपने बताना नहीं है, आप सिर्फ यस नो बोलो। नहीं, दैट इज़ फाइन, बट लोग बोल देते हैं एक्साइटमेंट हाँ, में। बोलते होंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एक ना डेटाबेस बिकता है। डेटाबेस के कहाँ से बिकता है, कैसे बिकता है, खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे ना रिकॉर्ड्स मेंशन होते हैं मरने के बाद सारे। साउथ में? नहीं, अच्छा। मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, खैर मैं कंट्रोवर्सी में जल्दी आ जाता हूँ इसलिए। तो वहाँ की ना कंडीशंस पे क्या चीज़ें होती हैं, आपका ना एक आपकी पुश्तों तक की सारी के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वहाँ पे हरी डेथ हरी के टाइम हर पे। हर गंगे। नाम नहीं लेना था हमें। हरे हरे गंगे बोला मैंने तो। नाम नहीं लिया, मैं तो भगवान का नाम ले दिया, हर हर गंगे। ठीक है चलो। तो सोर्सेज देखो हर जगह पे हर किसी के होते हैं। तो कंडीशंस क्या होती हैं, पुराने ज़माने पे थंब ही लगते थे वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। सिग्नेचर नहीं होते थे। सेकंड थिंग कंडीशन क्या होती थी कि जो भी आपके दादा परदादा के नाम हैं, चीज़ें हैं, वो चीज़ें वहाँ पे वो किए जाते हैं, पोथियाँ बोलते हैं वहाँ पे उन चीज़ों की। तो वो सारे रोटेट होती हैं चीज़ें, जिनके पास ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ओरिजिनल चीज़ें नहीं है कुंडली की, बाकी चीज़ों की, वो वहाँ पे उस चीज़ पे करते हैं। जो ओरिजिनल बंदा होगा, जो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ कर रहा है ना, ताड़पत्र के थ्रू, सिर्फ आपके थंब इम्प्रेशन से, इसी से चारों लगन आपके, सॉरी 12 के 12 आपके लगन क्लैरिफाई हो जाएंगे आपके थंब इम्प्रेशन से, एक से ही। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं आपका हाथ पता रहता है पूरा का पूरा। नहीं भी बताएगा तो आपके थंब इम्प्रेशन से ही ग्रह आपके 12 के 12 पढ़े जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बंदा इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ ले रहा है, वो बंदा सिर्फ और सिर्फ ताड़पत्र नहीं कर रहा। अच्छा। 90% लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुंडली बना लेते हैं, उस टाइम पे 12 लगन बनाएंगे, उसके हिसाब से आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शंस आपको करके पूछते रहेंगे। हाँ, ये पॉसिबल हो और सकता नाड़ी में लिखा है, है। ये मैंने तो यहीं दिखाया था लाजपत नगर में। नाड़ी में ये चीज़ लिखी है। हाँ। दिस इज़ वेरी वेरी मिस्टीरियस साइंस। ये हमने इसके बारे में बात की, ताड़पत्र के बारे में। फ्रॉड से बचना भी चाहिए, सिर्फ ये आपको इसीलिए हम बता रहे थे क्योंकि सही बात बोली उन्होंने कि जान लेते होंगे, कुंडली बना लेते होंगे और उसके बाद प्रिडिक्शंस कर लेते होंगे, और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरी थंब इम्प्रेशन से सब कुछ देख लिया, है ना? देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ मैम अपने बारे में। देखो नॉर्मली कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें चाहिए। मैं एक चीज़ अपनी जो सेपरेटली प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे उसमें टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए होती। कुंडली से ही प्रेडिक्शन होगी सारी चीज़ों की। जो साउथ में नाड़ी वाले करते हैं वही चीज़, उसी से सारी चीज़ें हो सकती हैं क्लैरिफाई। वैसे बोला तो यही था कि लाजपत में वही साउथ वाले हैं। नहीं, साउथ वाले लिखते हैं वो। हाँ। अच्छा, जॉब की बात हो गई, हमारे पैसे की बात हो गई, प्रमोशन की हो गई, प्रमोशन की बात हो politics की गई, पॉलिटिक्स की हो गई। अब बात आती है रिश्तों को समझने की। जी। शादी नहीं हो रही, शादी डिले हो रही है, या फिर रिश्ते टूट जा रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है जिनके 6-7 बार रिश्ते टूटे हैं।
जी। इसके पीछे कौन से ग्रह कारक होते हैं और उपाय? शुक्र इकलौता ग्रह। अच्छा। शुक्र के साथ बाकी सारे प्लैनेट्स साथ में जो जो कोलैब हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके साथ इशू है। 7th हाउस मैरिज का होता है हमारी कुंडली में। 7th हाउस की कंडीशन ये बता देगी आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, मैरिड लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, सेपरेशन होगा, डिले होगा, या आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, एज में डिफरेंस कितना होगा, या किस अल्फ़ाबेट से हो सकता है, किस तरह के प्रोफेशन से हो सकता है, ये सारी चीज़ें 7th हाउस बता सकता है। कुंडली में अगर शुक्र खराब होना, इकलौता एक प्लैनेट, वो पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है, पूरी लाइफ। रिलेशंस आपके मैरिड लाइफ ख़राब कर सकता है। दूसरा, पैसे की दिक्कत उसी से आएगी। तो शुक्र की जो कंडीशंस हैं, शुक्र अगर आपकी कुंडली में ना 2-3 ग्रहों के साथ ही अगर बैठा हो किसी भी तरीके से, या ये वाले ग्रह आपके 7th हाउस में हो, राहु अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है, वो बर्बाद कर सकता है रिलेशनशिप, डिले कर सकता है, बार बार रिलेशनशिप तोड़ भी सकता है राहु। लेकिन राहु क्या करेगा, राहु मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट कर देगा कि आप इधर आओ उधर जाओ डिसाइड नहीं कर पाओगे राहु की वजह से। केतु की कंडीशंस क्या चीज़ें होती हैं, केतु काट के फेंक देता है साइड पे कि बेटा अब नहीं और नहीं। अब केतु शुक्र के साथ मिल गया तो शादियाँ टूटेंगी ही टूटेंगी, रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे। आप उसको ना रोक सकते हो, ना आगे बढ़ा सकते हो, कुछ भी नहीं, बट वो होगा फॉर श्योर। अब ये हो सकता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन ने कोई स्पेसिफिक रेमेडीज करने के लिए लगा दिया, किसी मंत्र उच्चारण के लिए लगा दिया, किसी दान के लिए लगा दिया, या किसी और चीज़ के लिए, जिसकी वजह से आपका वो जो एक प्रॉब्लम चल रही थी आपकी, या जो योग था आपका, वो धीरे धीरे आपने कम करना शुरू कर दिया। सेम यही प्लैनेट आपके 7th हाउस में हो तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का हाउस है और शुक्र आपका शादी के उसका प्लैनेट है, रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। अगर ये कनेक्टिविटी बनती है तो दिक्कत डेफिनेटली होगी। अब बात ये आती है कि शादी अगर किसी की ना हो रही हो तो, अब इस कंडीशन में ना देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों कंडीशन पे जिससे मैरिज होनी है उससे अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। अट्रैक्शन तब भी होगी जब आपको रिश्ता आएगा, अट्रैक्शन होगी तो रिश्ता आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे इनको 35-37 साल तक भी रिश्ते नहीं आते, और अगर नॉर्मली भी अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो अट्रैक्शन भी शुक्र से ही है। आप कभी भी नोटिस कर लो, अगर कोई पर्सन अगर मान लो कि ऑल्टो से उतरा है और एक बंदा मर्सिडीज से उतर रहा है, तो लोग मर्सिडीज़ वाले को देखेंगे, तो वो पैसे से ही आई है, उसके हिसाब से अट्रैक्शन बाय डिफ़ॉल्ट शुक्र की तरफ जाती है। जितना बॉलीवुड है सारा शुक्र है, अट्रैक्शन आपकी बढ़नी ज़रूरी है। शुक्र को अच्छा करने के लिए शुक्र की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे घर पे मान लो हम कर्ड एवरीडे वी यूज़, कर्ड से प्राइवेट पार्ट्स वॉश करना शुरू कर दो एवरीडे, नॉर्मली भी बॉडी पे लगाना अच्छा होता है, वो उससे नहाना शुरू कर दो। सेकंड थिंग आप ये चीज़ करो कि अगर आपको ये रिश्ता नहीं आ रहा है, माखन के पेड़े आते हैं वाइट वाले, जो देसी माखन होता है, मक्खन नमक वाला नहीं, जो डेयरी से मिलेगा या कहीं से भी आप ले सकते हो, प्योर वाइट वाला, वो मक्खन अगर पॉसिबल है या तो मंदिर में चढ़ाओ। स्पेसिफिकली अगर कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ा सकते हो शुक्रवार के दिन, तो क्वांटिटी कोई भी ले लो, करना सुबह के टाइम पे है और प्रार्थना करके आनी है। जितना मर्जी रिपीट कर लो, एक शुक्रवार, 2, 5, 11, जितना मर्जी कर लो। ये कर लोगे तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। आपकी शादी टूट रही है तो भी कर लोगे, रिलेशन आपस में बचना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, अगर रिश्ते होकर टूटते हैं तो वो लोग डेफिनेटली ये वाला उपाय करें, अच्छा। ये वाला। और अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही? मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, इसमें संतान गोपाल मंत्र का जाप करो। अच्छा। और खैर एक चीज़ और मुझे याद आई है आपकी इसी क्वेश्चन से आपके, एक मैंने उपाय दिया था, बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुआ वो। उसमें ना एक चीज़ मैंने बोली थी कि कुम्हार के पास जो डोरा होता है जिससे वो अपने वो बनाता है और वो काटता है नीचे से धागा, अगर वो कोई भी लाकर, जो मैरिड लेडी है, कपल है, अगर वो बांध लेते हैं अपने दोनों, या लड़की बांध लेती है, उससे कैसी भी प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी ना, अगर 15 साल से भी अगर कंसेप्शन नहीं हुई, 100% हो जाएगी। कहाँ और जितने बांधना लोग मतलब? स्टमक पे, अच्छा, ठीक है। स्टमक पे बांधना है। और जितने भी लोग बुज़ुर्ग हैं ना, अगर वो रील देख रहे होंगे या किसी के घर में बुज़ुर्ग है, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, ये उपाय 500, 800, 1000 साल पुराना है और चलता आ रहा है अभी तक, और इसका फेलियर 0.1% देखा गया। और कब तक करना है ये उपाय? कंसेप्शन के 3 महीने तक बांध कर रखना है। और उसके बाद? कहीं पर भी जल प्रवाह कर दो, मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, या बाहर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, कुछ भी कर लो। तो ये उपाय भी आसान है। ये अब जितने भी लाल किताब में उपाय होते हैं, क्या 100% इसकी गारंटी होती है कि हो जाएंगे? मैम 99% गारंटी होती है। 0.1% फेलियर की कंडीशन तब बनती है जब आपके पास लिव कर्मा बीच में आते हैं। ओके। रीज़न बीइंग क्या होता है,
एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पे आपके कर्म, पास्ट लाइफ कर्म आपके डिलीवर होने की कंडीशंस आती है, जिनको आप पूजा पाठ करके या लोगों का भला करके या उपाय करके या किसी भी तरह से आप आगे डाइवर्ट करते रहते हैं। तो एक टाइम आता है, लोग 7.5 ही बोलते हैं उसको, खैर, कि उस टाइम में दिक्कत आती है। अब कंडीशन नॉर्मल लोगों की या उस टाइम पे, दोनों के लिए एक ही बात है, आपकी सरेंडर बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप सरेंडर नहीं कर सकते तो लाइफ में कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, आप मेडिसिन किसी भी चीज़ की खा लो, मेडिसिन भी आपको असर नहीं करेगी अगर आप सरेंडर करके उसको नहीं खाते। अगर आप ये नहीं मानते हो ना कि आप इस चीज़ से आप ठीक होगे या हो सकते हो, इन बोथ वेज, अगर आपको एक डाउट है तो वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी, आप कुछ भी कर लो। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, हमारे कर्म ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को दिल नहीं दुखा रहे, मतलब हम सबको लग रहा है कि हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हमारे दिमाग में ऐसा ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हम सामने वाले से, समझ लीजिए, अच्छे से बात नहीं कर सकते। कोई भी रिलेशनशिप, जैसे आप सास बहू का रिलेशनशिप ले लीजिए या फिर किसी कॉम्पिटिटर, मेरे कंटेम्प्ररी का ले लीजिए, ऐसा तो हमें कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो अखरता है, जो चुभता है, तो वो हमारे कर्म खराब कर रहा है। देखो, कर्म खराब नहीं होते इस चीज़ों से जब तक आप किसी का दिल नहीं दुखाते। दिल दुखाने की भी कंडीशन में स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं। बद्दुआ सबसे बुरी चीज़ है, किसी भी कंडीशन में अगर निकलती है, बद्दुआ सबसे बुरी चीज़ है। खैर, इतने दूध का धुला कोई नहीं है आज की डेट पे कि कोई किसी को बद्दुआ दे और किसी को लग जाए, या कोई किसी को दुआ दे और वो लग जाए। लेकिन पेनेटरी कंडीशंस है कि अगर इस तरह की पेनेटरी कंडीशंस के बैठा इंसान अगर आपको कोई बद्दुआ देगा तो वो लगेगी, अगर इस तरह का इंसान आपको कोई दुआ देगा तो वो लगेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जुपिटर जिस पर्सन का 9th हाउस में कुंडली में बैठा होगा, अगर वो आपको कुछ भी बोल देगा वो आपका हो जाएगा काम, उसमें इतनी ब्लेसिंग है 9th हाउस के जुपिटर में। सेम वे हम कॉमनली हर किसी को खुश तो नहीं रख सकते ना, हमारी मेंटल फ्रीक्वेंसी और है, आपकी और है। हो सकता है कि आपके घर पे आज की डेट पे, आज मान लो कि राजमा चावल बने हैं, मेरे घर पे हो सकता है कि कुछ और बना है। चाहे हम मान लो भाई बहन है या मान लो एक ही घर में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पर्सन सेम तरह की चीज़ों को खाना पसंद करे, सेम टाइम पे एक तरह का मेंटल स्टेट हो। उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपके कर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे। हाँ, जहाँ पे आप नेगेटिव सोचोगे, किसी को लूटने के बारे में, हर्ट करने के बारे में इंटेंशनली, वो आप कर्म जरूर डाल रहे हो। वो कर्म है ना, वो कर्म, और अगर मेरे को कोई सोचना इंसान, भी कर्म है। हाँ ठीक है, वो तो कहाँ करना है, लेकिन हाँ मतलब अगर कोई मुझे इंसान पसंद नहीं और मैं उससे ठीक से सही से बात नहीं कर रही हूँ तो वो नहीं आएंगे ना। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं है, वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कनेक्ट होना है कि नहीं होना। हाँ। लोगों नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मतलब वैसे तो मेरी लाइफ में टचवुड ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन हाँ पूरी जिंदगी में एक है, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि यार ठीक से बात कर लेती हूँ, ठीक से बात कर ली, लेकिन मेरे में फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला वो आ ही नहीं पाता। अब देखो, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो अंदर बाहर सेम होते हैं। हाँ, मतलब मैं तो एक्सट्रीम वाली हूँ ऐसे। हाँ, अंदर बाहर सेम होते हैं, मतलब उनके जो दिल में है वो मुंह पे है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अदरवाइज लोग फ्रंट पे कुछ और बोलेंगे, बैक पे कुछ और बोलेंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मतलब आपसे हर तरह का काम निकलवा लेंगे, हर तरह का, और आपने एक फ़ोन करके ये बोल दिया ना, मेरा चार्जर घर पे रह गया, पकड़ा दियो। नहीं है भाई, रह गया यार, घर पे रह गया। सही बोल रहे हैं आप। मतलब माइनर चीज़ है, आपने चाहे घर के लाखों निकाल के दे दी हो, अपनी ज्वेलरी आपने कहीं पे वो करके दे दी हो मॉर्गेज, दे आर ओके टू टेक एवरीथिंग, बट उनकी टर्म पे वो चीज़ें नहीं करते। और बार बार अगर किसी को कोई बीमारी पकड़ रही है तो क्या वो भी हमारे कर्म होते हैं? 100%। आपको जो भी लाइफ में हो रहा है, आप जो खा पी रहे हो, जैसी आपकी आदतें हैं, जो आप भोग रहे हो अपनी पूरी लाइफ में, अच्छा बुरा, बीमारी है या किसी भी तरह की जो भी चीज़ है, वो सारी पास्ट लाइफ चीज़ें ही हैं, सारी की सारी। आपकी कुंडली में सूर्य खराब होगा 110% अगर आपको बार बार बीमारियाँ आ रही है, या मंगल बद होगा। चलिए, और लाल किताब के अगर मैं पावरफुल उपाय की बात करूं तो आप अलग अलग तरह के 3 उपाय बताइएगा, ठीक है? पैसा आने के लिए 3 उपाय। पैसा आने के लिए नॉर्मल कंडीशन में शुक्र को मजबूत करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र को मजबूत करने के लिए अगर पॉसिबल हो, कोई भी पर्सन गौशाला में जाके रेगुलर बेसिस पर गाय को बूरे के जो आटे का जो बूरा होता है उसके लड्डू बना के डालना शुरू करें। नहीं पॉसिबल है तो गाय को दही डालें, ठीक है, और 7-8 दिन लगातार कर लो। फंसे हुए पैसे हैं तो भी आ जाएंगे, फ्लो कम है वो भी हो जाएगा, कस्टमर नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, वो भी हो जाएगा एक ही उपाय से। ठीक है। कर्ज मुक्ति का? कर्ज मुक्ति के लिए मेरे हिसाब से रेगुलर बेसिस पर जो मैंने उपाय देखा है जिसका असर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, या तो अनार का रस शिवलिंग के ऊपर सोमवार या मंगलवार के दिन, या फिर लाल जो मसूर की दाल होती है वो सोमवार या मंगलवार के दिन, और ये 4 मंगलवार या 4 सोमवार लगातार करना होता है।
इससे ये नहीं है कि आपका लोन उतरेगा। प्रैक्टिकली लोन उतारने की कोई भी रेमेडी जो है वो पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए होती है। इतना पैसा आएगा कि लोन उतार सकते हो। अब आप उसको कहीं उजाड़ दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो या कुछ ले लो उससे, वो आपका लुकआउट है, लेकिन वो उतना पैसा आने के लिए आपके रास्ते ज़रूर बना देगा। नेम फेम बड़ा सवाल है। हर किसी को चाहिए। नेम फेम देखो कंडीशन क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट द टेन्योर, आपने क्या दिया, अपने टेन्योर आपने क्या स्पेंड किया है अपने करियर में। एक्सपर्टीज आएगी, आपकी स्किल सेट आपका इम्प्रूव्ड होगा, ऑब्वियसली तभी आपको लोग जानेंगे। या कोई कांड ना कर दो आप उस वजह से। तो सूर्य है नेम फेम के कारक। सूर्य देव को ना स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य देव ही आपकी हेल्थ के कारक भी हैं, आपकी अंतरात्मा के कारक भी हैं, सूर्य देव ही आपके नेम फेम के कारक भी हैं। जब भी ऐसी कंडीशन होती है ना, मैं पर्सनली ये चीज़ बोलता हूँ, अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रमोटर नहीं हूँ। देखो, हम पुराने ज़माने की बात करें तो एक राजा होता था जो रूल करता था सबको। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो आपकी प्रेजेंट सरकार है, जो भी है, आप उसको अपोज करना शुरू करते हो। मैं नहीं प्रमोट करता किसी को भी, ना इसको ना उसको ना उसको, ना मैं किसी को वोट डालता हूँ। जनरली बोल रहा हूँ कि आप पहली चीज़ वो करते हो, क्योंकि सरकार जो है ना, जो भी रूल कर रहा है किसी कंट्री को, वो आपके लिए सूर्य ही है। सबसे पहले वो खराब करते हो। सेकंड, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन खराब होते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं जहाँ से हम शुरुआत करते हैं सूर्य के खराब करने की। थर्ड थिंग क्या कंडीशन है, अगर किसी को उपाय करना है कि उपाय की कंडीशन पे क्या करें, सौंफ लेनी है, हरी सौंफ, गुड़ की शक्कर लेनी है और दूध। ये तीन चीज़ें उबाल के या तो रात को या सुबह पीनी शुरू कर दो रेगुलर बेसिस पर। सूर्य आपका जैसे ज़बरदस्त काम करेगा, अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा। हाँ, और इससे पतले भी होंगे, डाइजेशन भी सही रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि आयुर्वेद भी देखो पार्ट ही है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही है, कनेक्टेड चीज़ें ही हैं। हाँ, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। डेफिनेटली। क्या गलत उपाय करने से गलत रिजल्ट्स आएंगे? 110% मैंने इसके रिजल्ट देखे हैं। गलत उपाय लोगों ने किए हैं, यहाँ तक कि लोगों को कैंसर तक हुआ है गलत उपायों से। हाँ जी, नो डाउट योग थे कुंडली में, बट टाइम से पहले आना उन चीज़ों का। तो गलत उपाय सेम एज गुड एज कि जैसे आपको गलत आईवी में कोई इंजेक्शन दे दिया गया हो। क्योंकि लाल किताब के ना उपाय बहुत क्विक हैं, फास्ट हैं, अगर सही असेसमेंट है। अगर आपके लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो उतने नेगेटिवली भी उतने ही फास्ट काम कर सकते हैं। और किसी और को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्या इन उपायों से? नहीं ना? ज्योतिष की विद्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं बनी। खैर, कुछ लोग इस लेवल पे हैं जिन लोगों को ये चीज़ पता है कि इसको इस तरह से किया जाए तो ये चीज़ें हो सकती हैं, बट स्टिल नॉट रिकमेंडेड कि आप इसका यूज़ किसी का नुकसान करने के लिए करो। और लाल किताब से रिलेटेड कौन सी ऐसी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं? देखो, लाल किताब में ना रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा वो है कि रेमेडीज़ आपको किस तरह से करनी है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं। कोई भी ना, लोग जब लाल किताब की बात करते हैं लोगों को लगता है कि नॉर्मल बात है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, मैं आपको उर्दू का वर्जन देता हूँ लाल किताब का, स्कैन दूंगा, जिसको चाहिए वो ले ले मेरे से। आप उर्दू में ट्रांसलेशन करनी शुरू करो, 10 दिन में आपका घर के सारे हालात नहीं हिल गए, मेरा नाम चेंज कर देना आप। अच्छा। लाल किताब इकलौती ऐसी किताब है जो अलाइव है और उसमें पावर है। ओपन चैलेंज देता हूँ मैं किसी को, जिसको उर्दू आती हो वो मांग ले मेरे से, दे दूंगा, PDF भेज दूंगा। आप ट्रांसलेट कर दो मुझे 10 पेज और मुझे ये प्रूव कर दो कि आपके घर में कुछ नहीं हुआ। घर में कुछ का मतलब है वो क्लेश भी हो सकते हैं, मेडिकल इशू भी हो सकते हैं, आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। लाल किताब ना खुद चूज़ करती है आपको। अच्छा। ठीक है। जब कोई इंसान, जैसे आजकल पॉडकास्ट में बहुत चल रहा है, वाइफ को शराब पिला दो इस दिन, वाइफ को चाय पिला दे हस्बैंड पकड़ के, या उसके लेसेस बांध दे, दोनों के अंडरवेयर बांध दो, 36 तरह के उपाय लोग दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल कंडीशन में लाल किताब में तो है नहीं, लेकिन लाल किताब के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बेची जा रही हैं कंडीशन पे। पंडित जी ने अपने बाद, जिसने भी पंडित जी के बाद, यानी कि रूपचंद जोशी जिन्होंने लाल किताब लिखी थी, जिसने लाल किताब को तोड़ मरोड़ के बोला या लिखा या यूज़ किया, उसकी धज्जियाँ ही उड़ी हैं। ये गलती है लाल किताब की सबसे बड़ी। तो ऐसा मैं लकी समझता हूँ अपने आप को कि मेरे लाल किताब में मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे वहाँ पे एक पंकज भैया हैं, मतलब मुझे लाल किताब में जो भी समझा हूँ मैं, या जो मैंने देखा है, वो उनसे लिया है मैंने लाल किताब का सारा। मतलब उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया लाल किताब में। उन्होंने मुझे एक चीज़ की क्लियरली बोली थी कि मनदीप, कभी भी लाइफ में कुछ भी करना, लाल किताब के साथ मजाक नहीं करना, लाल किताब को तोड़ना मरोड़ना कभी नहीं है। जैसे पंडित जी ने बोला है, जैसे चीज़ें बोली हैं, वैसे ही करनी है, और यही गलती सारी दुनिया करती है। जैसे आप कह रहे हैं कि जिन्होंने लाल किताब को तोड़ा मरोड़ा है उनकी धज्जियां उड़ गई, एक आम इंसान ऐसी कौन सी गलती है जो ना करे, जो अक्सर करता है? मैम, उसके लिए कुंडली देखना ज़रूरी है। लाल किताब के हिसाब से देखो कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे घर के अंदर कुछ पेड़ हैं वो हमें नहीं लगाने चाहिए। अच्छा।
जैसे घर के अंदर बेरी का एक पेड़ होता है, ओके वो नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये प्रिकॉशनरी मना है। फिर कुछ कंडीशंस के हिसाब से घर के रोशनदान भी मना है, कुछ कंडीशंस के हिसाब से घर की फेसिंग्स मना है। ये स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मंगलबद्ध की जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे घर के बाहर कोई पेड़ की छाया अंदर नहीं आनी चाहिए, आपका घर टी पॉइंट पे ना हो। टी पॉइंट भी ख़राब वाला, डिपेंड्स अपॉन साउथ ईस्ट साउथ या साउथ वेस्ट का टी पॉइंट कौन सा आता है। शमशान घाट के पास घर नहीं होना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा या फिर हॉस्पिटल के पास घर नहीं होना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारा और हॉस्पिटल, लेकिन मंदिर तो कहते हैं मंदिर गुरुद्वारा मतलब ऐसी जाते कौन है वहाँ पे? किसी के भी घर पे मान लो कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, कहाँ जाएगा वो रोते हुए? मंदिर। या गुरुद्वारे? तो वो नेगेटिव एनर्जी तो छोड़ के ही जा रहा है ना वहाँ पे। जाते हुए तो ये सोच के जा रहा है भगवान को बोल दिया मैंने, संभाल लेंगे। तो फिर मंदिर नहीं जाना चाहिए क्या हमें? जाना चाहिए, फिर बिल्कुल जाना चाहिए। जहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे बैठकर एक ही जगह पर एक ही चीज़ पे फोकस करके प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती है। उनमें इतनी एनर्जी है कि वो उस चीज़ को ख़त्म करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं भगवान के पास। लेकिन लोग जाते तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी अपनी खाली करनी है। मंदिर से कितनी दूरी पे घर होना चाहिए? क्योंकि मेरा घर मंदिर के पास ही कितनी दूरी पे होना इट्स ओके, अब कोई बात नहीं, वहम नहीं करना, अब हो गया तो कोई बात नहीं। चाहिए? एक्चुअली सोसाइटी में है ना, तो मुझे लगता है it's घंटी की आवाज़ आती, बड़ा सुकून मिलता था। अब देखो कंडीशंस हैं, आप समझोगे तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक मंदिर के आसपास के घरों में ना मोस्टली रिलेशंस डिस्टर्ब्ड होते हैं, फैमिली रिलेशंस डिस्टर्ब्ड होते हैं। एक घर में खास करके तब क्लेश होते हैं जब लोगों ने घरों से बाहर जाना होता है किसी फंक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। हस्बैंड वाइफ में तकरार होती रहेगी, सेविंग्स घर में नहीं होती। घर में घर के अंदर एक पर्सन कोई ऐसा ज़रूर होता है जो 24 घंटे पूरी फैमिली के अगेंस्ट चलता है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो घरों में मंदिरों के पास या गुरुद्वारों के पास रहती हैं। और एक बंदा जो मैंने अपोज की कंडीशन बोली ना, उसके साथ साथ एक बंदा ऐसा भी होता है जो गुस्से में फैमिली में सबसे हाई पिच पे रहता है। वो एक मीम आता ना, ये तो पोल खोल रहा है वो मीम लगाना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे करते हैं सवाल, नहीं तो मेरे को लग रहा है सच में इंटेरोगेशन हो रहा है मेरा। जी जो कर्मों का भुगतान आप बात कर रहे हैं, क्या उन भुगतान को काटा जा सकता है? नहीं, नहीं काटा जा सकता। जो हम कहते हैं कि ये बात कंट्रोवर्शियल जाएगी, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं बोलता हूँ। हाँ, अब संभाल लेना आप कमेंट्स को नीचे। कोई नहीं। देखो कंट्रोवर्शियल बात इसलिए मैंने बोला, देखो हम जिनकी पूजा करते हैं ना, वो शिव जी हैं या कोई भी आगे हमारे कोई भी अवतार हुए। आपको पता है शिव जी ने जब शनि भगवान को जब वरदान दिया था तो उन्होंने बोला था मैं कैसे मान लूँ? पता है आपको इस बात का? उन्होंने बोला था कि टेस्ट कर ले, तो मेरे पे करके देख ले। तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं धरती पे जाता हूँ। एक सीरियल में एक छोटी सी स्टोरी भी है। तो उन्होंने एक दिन के लिए नीचे आए वो, और शनि देव की चाल ऐसी चली कि उनको यहाँ पर किसी चक्रव्यूह में फंसे वो यहाँ पर शिव जी साधु के रूप में, और उनको जेल हुई। अब जब वो वापस गए वहाँ पे वापस, तो शनि भगवान ने पूछा कि प्रभु कितनी देर के लिए आप गए थे वहाँ पे? कहते मैं एक दिन के लिए गया था। कहते अब 7.5 साल के बाद वापस आए हैं। ओह, 7.5। मेरा इस चीज़ को बोलने का कंडीशन सिर्फ एक चीज़ की थी कि जब किसी ने भी इस धरती पे पैर रख लिया, चाहे वो राम जी थे, चाहे वो कृष्ण जी थे, चाहे कोई भी देवी देवता थे, जिसने पैर यहाँ पे नीचे टच किया है वो अपने कर्मों को भोग कर ही जाएगा। जैसे हम बोलते हैं गंगा में डुबकी लगा लो पाप धुल गए, नहीं कुछ नहीं होता ऐसा। फिर तो मर्डर करो, जाओ वहाँ पे। नहीं इतना बड़ा तो नहीं हो पाएगा। बैंक लूटो और जाओ वहाँ पे, सीधी सीधी बात। ऐसे होने लग गया तो ऐसे तो बहुत सारे मैंने ऐसी बुक्स देखी हैं जो कहते हैं आयु बढ़ाने के लिए उपाय करें, या ये अपने पास्ट लाइफ कर्मा जो या प्रेजेंट लाइफ को क्लियर करने आप आयु बता देते हैं कितना? ज्योतिष में 2-3 चीजें वर्जित हाँ, एथिक्स है, ठीक है, मना है। लेकिन आपको पता होती है कि इस शख्स की ये आयु? भी पता चलता है ये इंसान डेड है या लाइव है कुंडली खोलने पे। ये डेड है, लाइव है? लाइव है। ओके, तो यानी कि आप मतलब आपको पता होती है कि ये शख्स जो है इतने साल जीवित रहेगा और कैसे इसकी बिल्कुल death होता होगी, है, पता होता है। मेथड्स होते हैं सारे, एज स्पैन पता चलता है, इवन ईयर मंथ डेज तक निकल जाते हैं कितनी एज हो गई। तो ये अगर किताब कोई मंगवाता है तो उसमें लिखा होता है? नहीं, नहीं लिखा होता। एज की प्रेडिक्शन करना मना है। किसी प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चे का जेंडर बताना मना है। लेकिन आपको पता होता है? हाँ पता होता है, पहले से पता होता है। मैं चिट सील करके दे सकता हूँ सेलो टेप से बाहर से, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन उसको काट के अंदर से देख लें, जेंडर वही निकलेगा जो लिखा होगा। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइएगा मत, मतलब हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप। जैसे जेंडर का पता होता है कि क्या, अगर किसी को पर्टिकुलर जेंडर, मतलब कोई चाहे कि भाई मुझे लड़का हो या मुझे लड़की ही हो, क्या उसका उपाय भी है? है, उपाय बताइएगा मत, लेकिन मतलब है। मैंने दिया है उपाय पहले ये। अच्छा,
खैर मैं जेंडर को प्रमोट नहीं करता, किसी भी जेंडर को, दोनों चीज़ों में बोथ आर इक्वली गुड। वो कहते हैं ना कि लड़का बहुत अच्छी बात है, लड़की तो बहुत अच्छी बात है, एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी सुनी थी किसी से, कहते हैं लड़के भाग्य से मिलते हैं, लड़कियां सौभाग्य सौभाग्य से। से मिलती है। तो खैर एनीवेज वो मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ है जो मुझे लगता है। बट हाँ, लाल किताब में एक चीज़ लिखी है कि राइट वाले कान में अगर आपने ऐसे बाली पहनी हो, सोना पहना हो, अच्छा। तो लड़का होने के योग आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ओह। ये स्पेसिफिक, बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उपाय और भी हैं, लड़का हो सकता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मतलब सब कुछ ही है लाल हाँ किताब जी, में। मैं टीच भी करता हूँ ना, जब जेंडर निकालना जब मैं सिखाता हूँ कि जेंडर इस तरह से निकलेगा, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ब्लंट प्रेडिक्शन करते हैं, वो आगे से आंसर हाँ 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 में आता है। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जब मैं सिखाता हूँ उनको, उस टाइम पे मैं ओथ लेता हूँ कि जब तक डिलीवरी सिर पे ना आ जाए तब तक प्रेडिक्शन नहीं करनी कि जेंडर ये है। अगर आपकी वजह से कोई भी लेडी या उसकी फैमिली वाले हाँ ठीक प्रेशर है। में अबॉर्शन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो उसका ज़िम्मा आपका होगा, उससे ज़्यादा कर्म आपका लगेगा उस चीज़ पे। मैं बुलवा के ओथ लेता हूँ उनसे। और जैसे कि हमने बात की कि कुछ गलत उपाय करने से उसका असर गलत होता है, कई सारे ऐसे मिथ हैं जो पता नहीं सही है कि गलत है। अब जैसे शनिदेव को लेकर ही है कि वो जो शनिवार के दिन बच्चे घूमते हैं तेल लेके, तो तेल में पैसा डाल दो, या शनि को आंखों से आंखें मिला के नहीं देखना है। ये तमाम चीज़ों पे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि शनि को लेकर एक डर भी रहता है। और वैसे कहते हैं कि शनि जो होते हैं न्याय प्रधान होते हैं, वो जो मेहनत करता है उसको फल देते हैं, बेशक लेट दें। तो कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो अक्सर हम करते हैं लेकिन वो नहीं करने चाहिए? तो बहुत सारी चीज़ें ना मैम कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, हमें पता नहीं हाँ, कि ट्रू। हम क्यों करते आए हैं। जो आपने बोला कि तेल में पैसा डाल देते हैं ना, हाँ, हाँ। वो मेरे हिसाब से वो सबसे गलत करते हैं लोग। जो एक वो बर्तन उठा के आते हैं, हाँ, उसमें एक टीन का एक वो काटा होता है हाँ, इंसान का, एक वो शनिदेव के नाम पे वो पैसे लेते हैं। हाँ। चलो, मैंने ये चीज़ कहता कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचे, या मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता, बट कंडीशन क्या होती है प्रैक्टिकली, ये चीज़ है छायादान। हुँ, अब छाया क्या होती है? आपका ही एक अलग प्रतिबिंब आपका, उसी को बोलते हैं हम छाया। सरसों का तेल किस चीज़ का है? शनि भगवान का है। जब एक इंसान उसमें देखेगा वो अपनी परेशानियां बोलेगा, दूसरा बोलेगा वो देखेगा। आपको नहीं पता कि वो कितने शनिवार से लेके वो घूम रहा है, उसकी तो हाँ। दुकानदारी है। आपने एक की भी अपने पल्ले डाली, दूसरे की भी डाली, तीसरे की भी डाली, चौथे की भी डाली, पांचवें में मान लो कि आपके मन में कोई इच्छा नहीं थी, आप वैसे ही कर रहे थे, आपने उसमें देखा, नॉर्मल बात करी, आप उसकी चीज़ें अपने पल्ले बांध लोगे, ओके। उसकी परेशानी है। सबसे बड़ी गलती, अगर आपको ये दान करना है, आप कांसे का बर्तन लो, कटोरी लो या लोहे का बर्तन लो, उसमें सरसों का तेल डालो, उसमें मुंह देखो, पता है आपको बंदा आता है आपके पास, 1 रुपये डालो, अपना फेस देखो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, उसके उसमें बर्तन में डाल दो। आपने तो नहीं फेस देखा ना उसमें, आपका तो उपाय सेपरेट हुआ है ना। ये तरीका है सही तरीका छायादान का। अगर आपको इस तरह से करना है तो परेशानियां लेनी है, किसी की भी एक्सपेरिमेंट करना है, जितने लोग घूम रहे हैं 10 लोगों को देखो, बोलो कम टू मी, या मेरी तरफ आ जाओ, देख लेना 10 दिन के बाद क्या होता है फिर। और ये जो बोलते हैं कि शनि देव की आंखों से आंखें नहीं मिलानी चाहिए? हाँ, वो होता है। आप किसी जज की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। आप कोर्ट में जाके एक्सपेरिमेंट करो इस चीज़ का, फिर वो बताएंगे आपको क्या होता है। ये चीज़ नहीं होती इस तरह से, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वक्री है, टेढ़ी दृष्टि, समझते हो ना? हाँ, वो चीज़ है, इसलिए नहीं देखते वो चीज़। मतलब जब भी जाएँ तो नीचे देख के जाएँ, सर हाँ, नीचे करके? आंखें नीचे होनी चाहिए आपकी। वैसे भी देखो, अगर आपके सामने कोई सुपीरियर पावर है तो आप नज़र तो उठा के ऐसे तो नहीं देख सकते ना, इधर आ तुझे मैं बताती हूँ, नहीं, नहीं, ठीक है। इसलिए। जी। क्योंकि शनिदेव को लेकर मुझे लगता है कि बहुत सारे मिथ हैं, जैसे शनिदेव, राहु, शनिदेव केतु। से डरने की बात नहीं है। अगर आप देखो, शनिदेव सिंपल बात कहते हैं कि बेटा आप मेहनत कर रहे हो ना तो ओके है। अगर आप चोरी चकारी कर रहे हो तो इधर आओ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्या बात है। डरने की बात तो उन लोगों का है जो गलत करते हैं। अच्छा, कई लोग जो हैं वो काले रंग को मना भी करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? शनि शनि। भारी हो तो मना होगा। वैसे भी जनरली भी कहते हैं कि पूजा पाठ में काला रंग पहन के नहीं बैठना चाहिए, ऐसा क्यों? पूजा पाठ में तो देखो, जो चीज़ें होती हैं वो मंगल का कलर जो बोला गया है, मंगल कार्य में मंगल कलर आपको हमेशा लाल ही बोला गया है। शादी में जोड़ा भी लाल इसीलिए बनाया जाता है। कंडीशंस ब्लू कलर मना है। पोथी मार के बैठना, जिसको बोलते हैं हम ऐसे उल्टा होके बैठना, वो मना होता है, घुटने फोल्ड करके। और ऐसे ही ब्लैक कलर भी मना है, क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर होता है नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि रात का टाइम है। और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं हिंदू धर्म में, हम सूर्य को नमस्कार करने वाले लोग हैं, इसलिए हम उसको मना करते हैं। 2026 का रंग कौन सा रहने वाला है?
मिक्स्ड रहेगा बहुत ज़्यादा। पहले 3 महीने बहुत अच्छे अच्छे रंग देखेंगे लोगों को, अच्छा। धीरे धीरे थोड़ा डाइजेस्टिव बनेगा अगले 3 महीने का, फिर अगले जो 6 महीने हैं वो काफ़ी मिक्स्ड रहेंगे। तो कुल मिला के 2026 आपको क्या लगता है कि मिला जुला साल रहेगा या फिर थोड़ा सा? मिक्स्ड रिजल्ट रहेंगे मैम। देखो मैं पर्सनली एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, हर कोई इंसान ना अपनी लाइफ में एक डिफरेंस रखता है हर दूसरे इंसान से। हर किसी की मेंटल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, किसी पहले इंसान से तीसरे इंसान से। कोई भी सेम नहीं सोचता, कोई भी सेम तरह के कर्म लेकर नहीं बैठा, चाहे ग्रह सेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, आपकी न्यूमरोलॉजी चार्ट सेम बनता है, सब कुछ होता है, बट हर कोई राजयोग भोगने वाला नहीं होता, हर कोई परेशान रहने वाला नहीं होता। 0.1% लोग किस्मत फाड़ कर आगे निकलने वाले भी होते हैं। मैं पर्सनली सिर्फ एक चीज़ की सजेशन दूंगा सबको, कुछ भी कंडीशंस आपकी होती हैं, मन को हारने नहीं देना कभी भी। और दूसरी बात, 26 की कंडीशन हो, हर किसी के लिए अलग अलग रिजल्ट देगा, बट रहेगा 7 रंगों का ये, एक जैसा नहीं, 7 रंगों में रहेगा, एक जैसा नहीं रहने वाला। जितने लोगों की ना प्रेडिक्शंस खत्म हो गई थी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसे होगा, मैंने पिछले साल में दिसंबर में एक पॉडकास्ट किया था, बॉम्बे का बहुत पुराना नाम है, अगर आप कहें तो मैं नाम ले सकता हूँ। जी जी ज़रूर। पिंक विला पे मैंने किया था एक पॉडकास्ट, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल्स, मेरे ख्याल से आपको पता है, बहुत पुराना है। पिंक विला पे ना, वहाँ पे जो एंकर थे उन्होंने मुझे पूछा कि गोल्ड कैसा रहेगा अभी इस साल में। 27 दिसंबर को लॉन्च हुआ था वो, और शूट हमने किया था शायद मेरे ख्याल से 12 या 15 के आसपास। तो मैंने उनको बोला कि गोल्ड ना इस साल क्रॉस कर जाएगा 1 लाख, सितंबर से पहले पहले। तो सितंबर के आस मेरे ख्याल से 1,06,000 के 9,000 के आसपास प्राइस था उनका। ही सेड चांदी में चांदी भी बूस्ट करेगी। ये 2 चीज़ें मैंने इनको बोली। शेयर मार्केट उन्होंने पूछा, आई सेड सितंबर में डिप आएगा, अक्टूबर के आसपास वो चीज़ वैसी होगी, वैसे ही जा रही थी वो चीज़ें। अक्टूबर के बाद वो चीज़ें और डाउन होती गई। नीचे लोगों ने वहाँ पे कमेंट किए, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, साल की स्टार्टिंग में जब चीज़ें हुई थी कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भांग पी के बैठा है, ये है वो है, हज़ारों तरह के कमेंट्स। तो आई वॉज वेरी मच ओके, क्योंकि मुझे मेरी कैलकुलेशंस का पता है। अब जब वो सामने आई नहीं चीज़ें लोगों के, फिर लोगों को समझ आई कि हाँ ठीक है, तब की प्रेडिक्शन थी, आज चीज़ें सामने आ रही हैं। और लोगों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, लोगों ने अंधा पैसा छापा। जिन लोगों ने उस टिप को पकड़ा था, अंधा पैसा लोगों ने लिया उस टाइम पे। लास्ट में एक ऐसा उपाय जो हर किसी के लिए कारगर हो। हमेशा मैं एक ही उपाय देता हूँ इस चीज़ पे, हमेशा हर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप दुनिया में कुछ करना हो ना करना हो, आपको कुंडली समझ आती है नहीं आती है, वो उपाय करते हो नहीं करते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, एक काम तो ज़रूर करना है अपनी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। आपको दिन में कम से कम 5 बार जय श्री राम बोलना है। 5 बार, ठीक है। दिन की शुरुआत जय श्री राम से करो, किसी से मिल के जय श्री राम बोलो, कैसे भी बोलो। बेहतरीन। जो राम जी कर देंगे ना आपकी लाइफ में, वो कोई नहीं कर सकता। तो चलिए, अब जय श्री राम से हमने, जब आप मिले थे तो आपने जय श्री राम कहा था, तो जय श्री राम से ही अंत करेंगे। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही सरल है, क्योंकि 5 बार आपको पूरे दिन में 5 बार बोलना है, तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं जाना है। आप 5 लोगों से तो ऐसे ही मिल लेते हैं, तो जय श्री राम करके उनका अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए। और आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। बेहतरीन आवाज़ है आपकी, बेहतरीन इंसान भी हैं, और जो आपने उपाय बताए हैं मैं तो करूँगी, और मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी ज़रूर करेंगे। और वादा करते हैं जल्दी जल्दी से मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी को बताइए, कोशिश करेंगे आप तक उस परेशानी का हल पहुंचाने की। बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम। जय श्री राम। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.